दोस्तों, अगर आपको एक आयरन खरीदना है, अगर आपको एक प्रेस खरीदना है, तो सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या क्या ब्रांड्स ध्यान में रखनी है, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप किसी शॉपकीपर के भरोसे गए तो वो आपको कुछ भी टिका सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन बाइंग गाइड के बारे में। और इस वीडियो के बाद मैं दावा करता हूं कि आप आराम से डिसीजन ले पाएंगे कोई भी आयरन खरीदने के लिए। और ऑनलाइन भी अगर आप परचेस करते हैं तो भी अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, किसी शॉप पे जाते हैं तो भी अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। साथ में कुछ बहुत अच्छी आयरन्स मैं रिकमेंड करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैंने दे दिया है। अगर आप डायरेक्टली वो आयरन देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो आयरन चेक कर सकते हैं। और अगर आप पूरी गाइड समझना चाहते हैं तो इस वीडियो पर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरु इंडिया। मेरा मिशन ये है कि मैं अब तक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकूं, आपका जो पैसा है सही जगह इन्वेस्ट करा सकूं और साथ में आपकी शॉपिंग को बहुत ज़्यादा इजी करा सकूं। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात दोबारा होती रहेगी। मैं आपको अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको आयरन लेते टाइम ध्यान रखनी होगी कि आपको किस तरह की आयरन लेनी है। मार्केट में 3 टाइप की आयरन्स मिलती है। पहली आयरन होती है ड्राई आयरन, दूसरी होती है स्टीम आयरन और तीसरी होती है पोर्टेबल आयरन या फिर ट्रेवल आयरन जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राई आयरन की। ड्राई आयरन जो होती है वो जैसे ही नाम से समझ पड़ रहा है कि ये सूखी आयरन होती है। पानी आपको अलग से स्प्रिंकलर करना होता है इस आयरन में। ये छोटे छोटे क्रीज मिटाने के लिए होती है। अगर आपका कोई कपड़ा हेवी है, कॉटन क्लॉथ्स है या फिर आपका जीन्स है, उस पर अगर आप इसे मिटाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। साथ में चिपकने का बहुत ज़्यादा डर होता है इन प्रेस में। और ज़्यादा फीचर्स के साथ में ये नहीं आती। बस आपको ऑटो कट ऑफ का इनमें सिस्टम मिलता है, एक टेम्परेचर डायल मिलता है, उससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ का इंडिकेटर आपको मिल जाता है। और साथ में आपको जो मेन इसमें ध्यान रखना होता है वो होता है सोल प्लेट का। सोल प्लेट का मैं आगे इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह की सोल प्लेट सर्च करना चाहिए, क्योंकि सोल प्लेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है प्रेस खरीदने में और प्रेस का यूज़ करने में। जो उसका प्लेट होता है जो कपड़ों पे हम लगाते हैं और उसी से प्रेस करते हैं, वही अगर ठीक नहीं होगा तो वो बार बार कपड़ा चिपकेगा, क्रीज ख़त्म नहीं होंगे या फिर वो कपड़ों पे एक शाइनिंग ला देती है, वो बहुत बुरा लगता है। तो ये मैं आगे आपको सोल प्लेट का पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के आयरन के बारे में जो कि है स्टीम आयरन। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो आयरन है ये स्टीम बनाती है, स्टीम जनरेट करती है, जिसे हम भाप कहते हैं। तो जब आप प्रेस करते हैं क्लोथ्स पे तो ये क्लोथ्स पे इवनली स्टीम पैदा करती है और उस पर छोड़ती है। उससे क्या होता है कि क्रीज बहुत जल्दी मिटते हैं और चिपकने का भी डर प्रेस का बहुत कम हो जाता है। आपको इस प्रेस के साथ में वाटर टैंक मिलता है, उसमें आप पानी डाल सकते हैं, पानी डालना पड़ता है, उसके बाद में वो स्टीम जनरेट करती है। साथ में एक स्प्रे बटन भी होता है इन आयरन्स के साथ में। तो अगर आप प्रेस कर रहे हैं और अगर आपको क्रीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ आपको पानी स्प्रिंकलर करना है तो आप वो बटन से पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कैपेसिटीज़ आती है टैंक्स की और साथ में अलग अलग फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस के साथ में ये देखने को मिलती है। आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई है जिसकी मैं आगे थोड़ी ही देर में बात करने वाला हूँ। तो जो मोस्टली स्टीम आयरन्स होती है वो हेवी क्लोथ्स के लिए होती है, जैसे कि जीन्स आपका या फिर जिस कपड़े में बहुत ज़्यादा क्रीज पड़ते हैं, कॉटन क्लोथ्स के लिए होती है और आराम से वो क्रीज निकाल देती है। अब बात करें अगर फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहली बात जो आपको प्रेस लेते टाइम ध्यान में रखनी होगी वो रखनी होगी सोल प्लेट। सोल प्लेट किस तरह की है वो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जो सोल प्लेट होती है दोस्तों, वो कई तरह की आजकल आने लगी है, बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजीज़ में आने लगी है। सबसे पहला होता है एल्यूमिनियम सोल प्लेट। एल्यूमिनियम सोल प्लेट सबसे बेकार चीज़ है, अगर आप वो लेने जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कोटेड सोल प्लेट। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम या फिर किसी और मेटल पे कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक चीज़ों की। तो वो जो कोटिंग होती है वो कोटिंग से ही आपको प्रिवेंशन मिलता है, प्रेस आपकी चिपकती नहीं है। अब ये कोटिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि नॉन स्टिक कह के जो कोटिंग आती है वो कोटिंग काले कलर में या फिर अमेरिकन गोल्डन कलर में आती है। तो एक गोल्डन कलर या फिर काला कलर, तो ये थोड़ी सी कम रिलायबल होती है। जब आप प्रेस करते हैं कहीं ये घिसती है, बटन्स पे घिसती है, चेन्स पे घिसती है, जिपर पे घिसती है, तो धीरे धीरे जो सोल प्लेट है वो स्क्रैचेस आने लगते हैं, उसमें फिर वो चिपकना शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, एक सिरेमिक कोटिंग आती है सोल प्लेट के अंदर,
ये सिरेमिक कोटिंग भी या तो एल्यूमिनियम की सोल प्लेट पे होगी या फिर एल्यूमिनियम की प्लेट पे होगी या फिर मेटल की प्लेट पे होगी, लेकिन जो सिरेमिक है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। प्रेस करने में बहुत अच्छा सा मूवमेंट आता है, उसमें चिपकने का डर नहीं रहता है, बहुत अच्छे से क्रीज मिटाता है। तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप सिरेमिक प्लेट ढूंढते हैं, सिरेमिक प्लेट की कोटिंग ढूंढते हैं, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप कोई परचेस करें तो सिरेमिक की प्लेट उसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजीज़ भी इंट्रोड्यूस होती जा रही है। तो जो सोल प्लेट्स हैं वो उसमें कई तरह की लेयर्स भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि ये प्रेसेस थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आपको 6 लेयर्स 5 लेयर्स देखने को मिलेगा, वो बहुत अच्छी होती है। आपकी प्रेस चिपकती नहीं है। कुछ ब्रांड्स तो गारंटी लेती है कि प्रेस आपकी चिपकेगी ही नहीं, तो ऐसा भी होता है। टाइटेनियम लेयर्स आती है, डुरेलियम लेयर्स आती है और अच्छी कोटिंग्स मिलती है आपको। तो ये आपको सारा कुछ ध्यान में रखना होगा आप अगर प्रेस खरीदते हैं। सोल प्लेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। दोस्तों, आयरन लेते समय आपको कुछ बेसिक फीचर्स का भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आता है पावर का फैक्टर। अगर आप एक प्रेस खरीदते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कितने वॉट की प्रेस खरीदना है या आयरन खरीदना है। 1800 वॉट से 2300 वॉट सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप इसके बीच में कोई प्रेस खरीदते हैं तो बहुत फास्ट रहेगी वो प्रेस और बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा देर वेट नहीं करना होगा। बहुत फास्ट होती है इस टाइप की प्रेस। दूसरी जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपको टेम्परेचर डायल उसमें मिल रहा है या नहीं, आपको किस तरह के टेम्परेचर सेटअप उसमें मिल रहा है। आजकल ऑटो सेटअप भी आता है, पहले से ही प्री सेट होता है, आपको वो डायल मिलता ही नहीं है। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बस प्रेस मिल जाती है, आपने जैसे ही लगाया वो ऑटोमेटिक कपड़े के हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर लेता है। तो ये भी आप खरीद सकते हैं, या फिर डायल के साथ खरीदेंगे तो उसमें हर तरह के कपड़ों के हिसाब से सेटिंग होती है। तो आप जो भी कपड़ा यूज़ करें सेटिंग करके और आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बेसिक फंक्शन में आपको मिलता है ऑटो कट ऑफ का सिस्टम। तो अगर आपका टेम्परेचर हाई जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है, या फिर वो प्रेस कपड़ों पे आपने छोड़ दी है तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से 8 सेकंड में ही वो प्रेस बंद हो जाती है। ऐसी भी टेक्नोलॉजी मिल रही है। अगर आपने उसको खड़ी रख दी है प्रेस को और आप काम करते करते किसी दूसरे काम में लग चुके हैं, 8 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो प्रेस बंद हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाती है। तो ऐसा ऑटो कट ऑफ का फंक्शन भी आपको मिलता है, तो वो भी आपको लेते टाइम कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों, चौथी बात यह है कि आप जब स्टीम आयरन लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं कंटिन्यू, तो उसमें स्केलिंग का खतरा होता है, स्केलिंग जमने का खतरा होता है, वाइट कैल्शियम जमने का खतरा होता है। तो बहुत सारी प्रेसेस हैं वो एंटी स्केल उसके अंदर होता है, तो उसमें जो फॉर्मेशन होती है स्केल की वो नहीं होती। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, पांचवी बात आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो वारंटी है। वारंटी आपको तकरीबन 1 साल तो मिनिमम मिलनी ही चाहिए अगर आप प्रेस खरीदते हैं, और मैक्सिमम 2 साल मिलती है। तो आपको पूछना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपको इसमें वारंटी कितना मिल रहा है। दोस्तों, छठी बात यह है कि आपको स्प्रेयर पे भी ध्यान देना होगा। जो स्टीम आयरन के साथ स्प्रेयर आता है वो कितना अच्छे से स्प्रे करता है, उसका स्प्रेयर ख़राब तो नहीं होता है, स्प्रेयर कैसे आ रहे हैं, मिस्ट कैसा निकल रहा है, वो भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो सातवीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एंटी ड्रिप का फंक्शन। और दोस्तों, एंटी ड्रिप का फंक्शन होता है अगर आप प्रेस के अंदर पानी डालते हैं और प्रेस करते टाइम वो कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, कहीं से जो उसके ड्रॉप्स हैं वो प्रेस के अंदर नहीं जाने चाहिए, उसकी प्लेट्स में नहीं लगने चाहिए। आपने जब खड़ा रखा है तो उसके ड्रॉप्स नहीं निकलने चाहिए, पूरा लीकेज प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये आपको फीचर मिलता है एंटी ड्रिप में। तो आठवीं बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए स्टीम आयरन लेते समय वो है उसका वाटर टैंक का कैपेसिटी कितना है। नहीं तो अगर छोटा कैपेसिटी होगा आप बार बार भर के परेशान हो जाएंगे। 300 ml से ये 380 ml तक आता है, वो बहुत बढ़िया होता है, आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जब भी प्रेस लेंगे, स्टीम आयरन लेंगे, तो ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कि आप उसका वाटर टैंक कैपेसिटी देखें। 300 से 380 बहुत बेस्ट होता है। दोस्तों, जो नवी बात आती है वो आती है स्टीम वेंट्स की। जो स्टीम आयरन्स होती है उसके सोल प्लेट में अंदर छेद होते हैं जिसे हम स्टीम वेंट्स कहते हैं, उससे स्टीम निकलती है जब आप प्रेस करते हैं। तो कितने वेंट्स होना चाहिए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, फिर भी 70 वेंट्स के लगभग मिनिमम होने चाहिए, और उससे ज़्यादा होंगे तो चलेंगे। इतने वेंट्स तो आपके होने चाहिए, तभी वो इवनली बहुत अच्छा सा स्टीम वो जनरेट कर पाएगा। दोस्तों, 10वां जो बेसिक फीचर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रेस आप ले रहे हैं उसका वेट कितना है, उसका वजन कितना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मिनिमम 1 kg वेट तो होना ही चाहिए अगर आप एक प्रेस खरीदते हैं, और 1.5 kg तक 2 kg तक भी वेट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना अच्छा हेवी होगा
प्रेस उतना ही अच्छा आयरन होगा, उतने ही अच्छे क्रीज मिटेंगे। लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है 1 kg तो होना ही चाहिए। दोस्तों 11वीं बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है कॉर्ड की लेंथ। जो वायर होता है जो प्रेस के साथ में आता है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए अगर आप कोई प्रेस खरीदते हैं, और अगर उससे ज़्यादा लंबा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मिनिमम इसका लेंथ है वो 1.5 तो होना ही चाहिए मीटर में। दोस्तों 12वीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है बजट या फिर प्राइस। कितना प्राइस होना चाहिए अगर आप एक स्टीम आयरन लेते हैं या फिर ड्राई आयरन लेते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक ड्राई आयरन लेते हैं तो मिनिमम आपका 1000 रुपीज़ तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 3000 रुपये। 1000 से 3000 रुपये के बीच में अगर आप ड्राई आयरन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर स्टीम आयरन की बात करें तो मिनिमम जो उसका बजट है वो 2000 रुपये है। उससे कम में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको दोबारा स्टीम आयरन लेना पड़े और आपका वही खर्च आ जाएगा। इससे अच्छा आप थोड़ा पैसा मिला के और 2000 रुपये से शुरुआत करें। मैक्सिमम जो इसका क्राइटेरिया है 6-6500 रुपये है। तो इसके बीच में अगर आप आयरन ढूंढेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपको यही बजट कंसीडर करना चाहिए अगर आप एक आयरन लेते हैं।